मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम संविदा वर्ग 3 का जो इन्वायरमेंट का टॉपिक 2 है ना, उसकी जो यूनिट 2 है उसका आज हम भाग 5 देखेंगे, है ना। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। कम से कम कमेंट तो कर दिया करो यार, इतना तो कर दिया करो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ना तो आप वॉच करते हो ना तो कमेंट करते हो, इतना कर दिया करो प्लस, है ना। बाकी कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, आप कमेंट कर दिया करो, है ना। और कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर भी आप लोगों ने कमेंट में नहीं दिया है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है मेरी मेहनत का कदर नहीं कर रहे हैं ना। देखिए, जो आप में से जितने लोग सीरियस हैं ना, जो संविदा वर्ग 3 को लेके, तो कम से कम वो लोग तो ज़रूर कमेंट करिए, है ना। और जो लोग नहीं हैं उनके लिए तो मैं खैर कुछ बोल नहीं सकता, है ना, वो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन कमेंट कर दीजिएगा उसके लिए, है ना। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वान। स्वान यानी होता है कुत्ता, ठीक है। जो कुत्ता होता है वो भेड़िया प्रजाति का होता है। किस प्रजाति का होता है? कुत्ता भेड़िया प्रजाति का होता है। और ये ईमानदारी या वफादारी का प्रतीक माना जाता है। इसकी उम्र 12 वर्ष होती है। कितनी होती है? 12 वर्ष होती है। सर्वाहारी वर्ग का ये प्राणी होता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस लूपस फैमिलियरिस होता है। कैनिस लूपिस फैमिलियरिस, है ना। विश्व का सबसे बड़ा कुत्ता है ग्रेट डेन। सबसे बड़ा कुत्ता क्या है? ग्रेट डेन है। और विश्व का सबसे छोटा कुत्ता जो है वो चिनहुआ मिक्स, चिनहुआ मिक्स जो है दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता है, ठीक है, सबसे छोटा कुत्ता। नस्ल देखेंगे हम कुत्तों की, मुख्य नस्लें देख लेते हैं। लेब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, सेंट बर्नार्ड है, डॉबरमैन है, बुलडॉग है, पग है, रॉडबेलर है और पिटबुल जो है, ये कुत्ते की कुछ मुख्य प्रजातियां हैं। बात समझ में आ रही है। और इसके बाद हम देखते हैं बिल्ली के विषय में। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस कैटस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का सिक्स सेंस बहुत प्रबल होता है ना। बिल्ली के सूंघने और सुनने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, ठीक है। और इसका सिक्स सेंस बड़ा ज़बरदस्त होता है। सिक्स सेंस मतलब जिसकी छठवीं इंद्री काफ़ी तीव्र होती है ना। तो वैसे ही हर प्राणी की लगभग छठवीं इंद्री मनुष्य से बेहतर ही होती है, ठीक है। मनुष्य इस मामले में ढक्कन होता है, ठीक। तो सुनने और सूंघने का जो इसका वो है क्षमता है वो काफ़ी तीव्र होती है। और तो सिक्स सेंस जब इसका प्रबल है तो इसके कारण से किसी भी प्राकृतिक परिघटना को काफ़ी पहले ही ये सेंस कर लेता, पहचान लेती है, ठीक है। बिल्ली में विशेषता पाई जाती है और दूसरे प्राणियों में भी विशेषता पाई जाती है कि किसी प्रकार की प्राकृतिक हलचल जो घटने वाली है, कोई प्राकृतिक परिघटना घटित होने वाली है, उसके पहले ही वो उसका अंदेशा लगा लेते हैं, ठीक है। मनुष्य जो है इस मामले में काफ़ी पीछे होता है, ठीक। उसका सिक्स सेंस उतना अच्छा नहीं होती, उसकी छठवीं इंद्रिय इतनी जागृत नहीं होती है, ठीक है। अब बंदर के विषय में देखते हैं। हाँ, फिर बिल्ली जो है कम रोशनी में भी देख लेती है। और ये कौन से वर्ग में आती? सर्वाहारी वर्ग में आती। इतनी थोड़ी सी और जानकारी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं बंदर। बंदर का वैज्ञानिक नाम है सीबस एल्बीफ्रॉन्स, है ना, सीबस एल्बीफ्रॉन्स। बंदर लाल मुंह के भी होते हैं और काले मुंह के भी होते हैं, ठीक है। और इनको हनुमान बंदर भी कहते हैं। जो काले मुंह के बंदर होते हैं इनको हनुमान बंदर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब लंका जलाए तो इनका अगाड़ा पिछाड़ा सब काला हो गया था, तो ये काले थे, ठीक। फिर देखते हैं ऊंट। ऊंट यानी कैमल, है ना। ये कुबड़ वाला प्राणी है, ठीक है। कौन सा प्राणी है? कुबड़ वाला प्राणी है। कुबड़ में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है, ठीक है। और ये वसा ही जो होती है जो उसको एनर्जी देती है, इसलिए कई दिन तक जो है बगैर खाए पिए रहता है। इसकी मतलब सारी एनर्जी कहाँ पर स्टोर रहती है? इसके कुबड़ में। कुबड़ में क्या जमा होता है? फैट। फैट मतलब वसा, ठीक है। वसा मतलब तेल, एक प्रकार से। रेगिस्तान का जहाज इसको कहा जाता है। 21 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। लंबी और टांग और गद्देदार इसके पैर होते हैं। दूध इसका वसा युक्त होता है, मतलब रेगिस्तान के लोग इसके दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। और वक्त आने पर इसको मार के इसके पेट के अंदर जो थैली होती है उसमें जो जल रहता है उसको पी लिया करते हैं, ठीक है। ये लंबी गर्दन वाला प्राणी है। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस लीनियस। कैमेलस लीनियस इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर देखते हैं घोड़ा। हाँ, फिर घोड़े का वैज्ञानिक नाम है एक्वस फेरस कैबेलस, ठीक है। कभी ना थकने वाला प्राणी, कभी ना रुकने वाला प्राणी, वो है घोड़ा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसका मुख्य भोजन होता है चना और घास, ठीक। सलीहोत्र नाम का एक शास्त्र लिखा गया था महाभारत में 5 पांडवों के जो चौथे भाई थे नकुल द्वारा, सलीहोत्री, ठीक है। तो किसके विषय में था? ये घोड़े के विषय में था। कई रंगों में पाया जाता है घोड़ा, मुख्यतः काले और सफेद रंगों के घोड़े बड़े आकर्षक दिखाई देते हैं, ठीक है। रेस का घोड़ा दुनिया का सबसे महंगा पशु माना जाता है, इस चीज को याद रखना, है ना। फिर हम लोग देखते हैं गधा। गधे का वैज्ञानिक नाम है एक्वस एसिनस।
इक्वस एसिनस। इक्वस एसिनस ये है गधे का वैज्ञानिक नाम। ये भी कौन से प्रजाति का है, ये कौन से परिवार का है, घोड़े के परिवार का माना जाता है। ठीक है, इसके चेहरे के भाव हमेशा एक जैसे होते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे इसको मारो चाहे पीटो, उठा के पटक दो, वो गधे का थोबड़ा एक जैसे दिखेगा, है ना। और नर गधा और मादा घोड़ी को मिलाने से खच्चर का जन्म होता है। ठीक है, मतलब इनका क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग होती है, तो उस क्रॉस ब्रीडिंग में ये जो रिजल्ट आता है ये खच्चर निकलता है। वो तो खच्चर का वैज्ञानिक नाम है एक्वस म्यूलस। एक्वस म्यूलस जो है खच्चर का वैज्ञानिक नाम है, एक्वस म्यूलस। ठीक है, इस चीज को याद रखना। फिर कंगारू। कंगारू केवल ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, और ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है, इसको धानी प्राणी या मार्सुपियल प्राणी भी कहा जाता है। धानी प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पेट में एक थैली होती है, उस थैली में ये अपने बच्चों को रखता है। ठीक है, इसकी पिछली टांगें लंबी होने के कारण, इसकी पिछली टांगें लंबी होती हैं और सामने के जो पैर होते हैं काफी छोटे होते हैं, है ना, जिसके कारण ये कूद कूद कर चलता है। कैसा चलता है, फुदक फुदक कर चलता है। ठीक है, पैरों में अंगूठे अनुपस्थित होते हैं और ये एक प्रकार का शाकाहारी ये जंतु है, प्राणी है। ठीक, अब देखते हैं कस्तूरी मृग के विषय में। कस्तूरी मृग, हाँ, और एक चीज सामान्य जानकारी आप लोग याद रखेंगे कि जो कंगारू और जो भालू होता है उसके बच्चे अविकसित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं इसके बच्चे, अविकसित बच्चे होते हैं, मतलब कब, जब वो जन्म लेते हैं तो वो अविकसित होते हैं। ठीक, और हमने पढ़ा था जो जगवार होता है, जगवार का मुंह कैसा होता है, चौकोर होता है, तो वो जो जगवार है, जगवार के बच्चे और लोमड़ी के बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं और बाद में धीरे धीरे करके इनकी आंखों की रोशनी आती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद में रखेंगे। कस्तूरी मृग जो होता है इसको मस्क डियर भी कहते हैं। ये मोसिडे परिवार का सदस्य है, जुगाली करने वाला प्राणी है और सिंग रहित प्राणी माना जाता है। ठीक है, मतलब जुगाली करने वाला प्राणी है, जुगाली करता है और सिंग नहीं होते हैं इसके। ठीक, फिर इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, केदारनाथ अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है, और यहाँ पर कस्तूरी मृग का जो है प्रजनन केंद्र भी, अभ्यारण्य भी है और वहाँ पर प्रजनन केंद्र भी, दोनों काम वहाँ किए जाते हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग के नाभि में जो है कस्तूरी पाई जाती है। जो कस्तूरी मृग होता है उसके नाभि में कस्तूरी पाई जाती है, जिससे सेंट निकलती है, और वो उस सुगंध के चक्कर में इधर उधर फिरता रहता है। आपने पढ़े भी होंगे, हिंदी में कोई पाठ था कि कस्तूरी में नाभि में जो मृग होता है, मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, वो उसकी सेंट को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है और लास्ट में ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो जाता है, लेकिन उसको कोई वो मिलता नहीं। जबकि असल में वो मृग के पेट में या नाभि में क्या होता है, वो कस्तूरी होती है, जिससे वो एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम है म्यूकस ल्यूकोगोस्टर। म्यूकस ल्यूकोगोस्टर, म्यूकस ल्यूकोगोस्टर जो है ये आपके कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसका। अब हम लोग देखते हैं हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है यूनिका यूनिका। क्या नाम होता है इसका, यूनिका यूनिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये ऊंचे ठंडे स्थानों में रहता है और 15 मीटर की ऊंचाई तक ये क्या कर सकता है, उछल सकता है। ठीक है, ये विडाल प्रजाति का है, मतलब जिस प्रजाति में शेर और अन्य जो है मांसाहारी जंतु आते हैं, मतलब बिल्ली प्रजाति के। ठीक, फिर ये दहाड़ता नहीं, बिल्ली जैसी आवाजें निकालता है। जो हिम तेंदुआ होता है ये दहाड़ता नहीं, बिल्ली जैसी आवाजें निकालता है। इसे इरबिस के नाम से भी जाना जाता है। काय के नाम से जाना जाता है, इरबिस। इरबिस के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। ये 1 से 4 मीटर लंबा होता है और 75 केजी इसका वजन होता है, 75 किलोग्राम इसका वजन हो सकता है। ठीक है, फिर इसका संरक्षण कहाँ कहाँ हो रहा है, हेमिस, नंदा देवी, फूलों की घाटी, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन, ये 4 जो हैं तो यहाँ पर इसका संरक्षण हो रहा है। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी जो है ये कहाँ पर है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में, और फूलों की घाटी में ही ब्रह्म कमल खिलता है। ब्रह्म कमल कहाँ खिलता है, याद रखना, ब्रह्म कमल जो है फूलों की घाटी में ही खिलता है। और पिन वैली जो है नेशनल पार्क, ये है हिमाचल प्रदेश में, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो इतनी जगह पर जो है आपके हिम तेंदुओं का संरक्षण किया जा रहा है, और साल 2009 में ही हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी। इसको आप लोग याद में रखेंगे। इसका रंग क्या होता है, स्लेटी, सफेद और गहरे लाल रंग का होता है, लेकिन मुख्यतः सफेद रंग का होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर बर्फ जमी होती है तो इसका रंग लगभग वहीं के बर्फ के हिसाब से ढल जाता है, तो ये सफेद रंग का ज्यादातर मिलता है ना, उसी रंग का मिलता है। फिर कुछ चीजें और है, फिर यहाँ लिखा है देखिए, इंडियन बाइसन। इंडियन बाइसन को गौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गौर। विश्व का सबसे बड़ा मवेशी अगर हम लोग बात करें तो वो है बाइसन। ठीक,
सबसे विशालकाय प्राणी है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत में कर्नाटक, असम और मध्य प्रदेश में मुख्यतः ये पाया जाता है। 6 फीट इसकी हाइट होती है और 600 से 1500 केजी इसका वजन होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। काले रंग का इसका पूरा शरीर होता है, लेकिन जो इसकी टांगे होती हैं वो सफेद रंग की होती हैं। गोवा और बिहार का राजकीय पशु है। गोवा और बिहार का राजकीय पशु कौन है? वो इंडियन बाइसन है। इसका वैज्ञानिक नाम है बॉस गौरास। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? बॉस गौरास, है ना, बॉस गौरास। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? इंडियन बाइसन या गौर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, जितनी जानकारी मैं बता रहा हूं आप मेरे वीडियो को पॉज कर करके आप जो है उसको देख लेंगे। ठीक, फिर नीलगाय के विषय में एक सामान्य जानकारी है कि मध्य प्रदेश के शाजापुर में जो है नीलगाय का संरक्षण किया जा रहा है। इसका वैज्ञानिक नाम है बॉसलेफस। बॉसलेफस एक साथ लिखेंगे, बॉसलेफस। और टार्गो कैमेलस, टॉर्गो कैमेलस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, बॉसलेफस, टॉर्गो कैमेलस पूरा एक साथ है ना। फिर अब आपसे कुछ प्रश्न है ना, मैं बता देता हूं, उनके जवाब भी मैं आपको दे दूंगा क्योंकि आप लोग जवाब दोगे नहीं, मेरे को मालूम, बड़े मट्ठा टाइप के लोग हो, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो कच्छ के रण में गधों का अभ्यारण्य है। कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में। वहीं पर गधों का संरक्षण किया जाता है, गधों का अभ्यारण्य है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो सरिस्का राजस्थान में है। कहाँ पर है? सरिस्का राजस्थान में भारत का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। हेमिस कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन में है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो आप इन पॉइंटों को क्या करेंगे, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, है ना। तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए, है ना। थोड़े से अंगूठे दबाइए, आंखों पर थोड़ा जोर डालिए और थोड़ा सा वीडियो को देखो, समय निकालो, है ना।